हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधांशु त्रिपाठी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएशन माइंडसेट में। दोस्तों, आपने ऐसा सुना होगा कि दुनिया की 90% दौलत 10% लोगों के पास है और 10% दौलत 90% लोगों के पास है। ऐसा क्यों है? आज हम इस सच्चाई को जानेंगे रियल आंकड़ों के साथ। चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो अब आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अभी आ गए हम अपने स्क्रीन के ऊपर। आपके स्क्रीन के सामने वो जो रिपोर्ट दिख रहा है, ये आरबीआई का रिपोर्ट है जून 2021 में। दोस्तों, ऐसा होता है कि हर महीने के एंड में आरबीआई एक रिपोर्ट जनरेट करके अपनी वेबसाइट पे अपलोड करता है, जिससे सबको ये पता चल सके कि इंडिया में अभी कितना पैसा सर्कुलेशन में है और कितना पैसा कहाँ कहाँ पे है। चलिए समझते हैं इस रिपोर्ट को। पहला नंबर आप देखेंगे, करेंसी विथ पब्लिक। इसका मतलब ये है लोगों के पास कितने कैश उनके हाथ में है, मतलब लोगों ने कितना पैसा विड्रॉ करके अपने जेब में मीन्स अपने घर में रखे हैं कैश के फॉर्म में। दूसरा नंबर, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक। बैंक में कितने सारे डिपॉजिट्स है, इसमें आपकी करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट दोनों मिला के जितने बैंक में डिपॉजिट है वो अमाउंट है। तीसरे नंबर पे है टाइम डिपॉजिट्स विथ बैंक्स। इसका मतलब ये है जितने आपने सेविंग करके रखे हैं, मींस जो पैसा आपने बैंक को दिया है इंटरेस्ट। टाइम डिपॉजिट मतलब टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट क्या होता है? जितने आपने फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, जो भी आपने डिपॉजिट करके रखा है एक लिमिटेड टर्म्स के साथ, वो सारे पैसे इसमें आते हैं। और चौथे लाइन पे जो देख रहे हैं आप, वो है फंड्स डिपॉजिट इन आरबीआई बाय बैंक। ऐसा है, बैंक जैसे हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं, वैसे बैंक्स अपना पैसा आरबीआई में रखते हैं कुछ क्लियरिंग प्रोसेस के लिए, या फिर जब भी वो फॉर्म होते हैं एज एन सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसके बारे में हम बाद में समझेंगे। अभी हम देखते हैं ओवरव्यू कि कितना पैसा कहाँ पे है। अगर मैं इन सारे रिपोर्ट को टोटल करूं, चलिए देखते हैं कैश में कितने पैसे हैं। अभी जून महीने के एंड तक लोगों के पास 28.87 लाख करोड़ लोगों ने अपने पास कैश विड्रॉ करके रखे हैं। मींस लोगों के जेब में अभी इतने कैश पड़ा है। दूसरा, करंट और सेविंग अकाउंट में 18.89 लाख करोड़ रुपीस डिपॉजिट है बैंक में। तीसरा, लोगों ने 143.41 लाख करोड़ रुपीस टर्म डिपॉजिट या फिर एफडी, आरडी, जितने भी सेविंग स्कीम है उसमें रखे हैं। चौथे नंबर पे ये रिपोर्ट हमको ये बताता है कि बैंकों ने करीब 0.50 लाख करोड़ रुपीस मीन्स 50,000 करोड़ के आसपास आरबीआई के पास डिपॉजिट करके रखेंगे। आरबीआई के पास डिपॉजिट करके रखे हैं। अभी ये नीचे जो लाइन्स है वो हम बाद में समझेंगे। तो कुल मिला के आज के दिन में अगर मैं इन सबका टोटल निकालूं तो कुल मिला के 30 जून 2021 तक इंडिया की पूरी सर्कुलेशन वाली करेंसी जो है वो 459.76 लाख करोड़ रुपीस है। तो पूरे इंडिया में अगर हम बाहर का पैसा, इंडिया का पैसा सब मिला दे तो हमारे पास कुल मिला के 459.76 लाख करोड़ रुपीस अवेलेबल है एज पर आरबीआई रिपोर्ट। चलिए देखते हैं इसमें बिजनेस में कितने पैसे हैं और लोगों के पास कितने हैं। अगर हम सही से समझेंगे ये रिपोर्ट हमको ये बताता है कि 28.87 लाख करोड़ रुपीस लोगों के पास कैश है आउट ऑफ 459, 4,60,000 करोड़ रुपीस। तो जून महीने की एंड तक पब्लिक के पास है 29 लाख करोड़ रुपीस और लोगों ने सेविंग्स और एनी अदर डिपॉजिट में उन्होंने 144 पकड़ लेते हैं, 144 लाख करोड़ रुपीस है। तो चलिए देखते हैं इसका बड़ा हिस्सा कहाँ पे है। क्या ये सच है कि 90% प्रॉपर्टी सिर्फ 10% लोगों के पास है और बाकी जो 10% है वो 90% लोगों के पास है? चलिए हम एक दूसरा रिपोर्ट देखते हैं जो NSDL एवरी महीना पब्लिश करता है। देखिए, ये NSDL की रिपोर्ट हमको ये बताता है कि जून महीने के एंड तक टोटल डीमार्ट अकाउंट में जो एसेट है वो है 267.41 लाख करोड़ रुपीस।
तो हमारी जो टोटल करेंसी थी वो 459.76 लाख करोड़ रुपीस में से 267.41 जो है वो हमारी सेंसेक्स या एनएससी से आती है या तो किसी बॉन्ड के थ्रू आती है। और इसमें जो इन्वेस्टर्स की अकाउंट है करीब 2,25,00,000 लोगों के पास है। तो ये रिपोर्ट से हमको ये समझ में आता है सिर्फ 2.25% लोगों के पास 2,68,000 करोड़ रुपए है और बाकी कुछ पैसा गवर्नमेंट के पास है। अगर हम रियल मनी काउंट करेंगे एग्जैक्टली तो नॉर्मल लोगों के पास सिर्फ 1,72,000 करोड़ रुपए है। 2,68,000 करोड़ रुपए वो सारे बिजनेस ओनर्स या फिर जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके पास है। और अगर हम टोटल अकाउंट काउंट देखेंगे, ये अकाउंट काउंट सिर्फ 2,25,00,000 लोगों के पास है, जब भी हमारी पूरी इंडिया की पॉपुलेशन अप्रोक्स 130 करोड़ के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं अगर 2,70,000 करोड़ रुपए 2% लोगों के पास है तो आम आदमी के पास कितना पैसा रहेगा। बाकी गवर्नमेंट बॉन्ड्स समथिंग है। ये रिपोर्ट इस बात को साबित करता है कि आज भी 5% लोगों के पास 90% प्रॉपर्टी है एंड बाकी 5% बाकी सारे लोगों के पास है। तो ये 10 भी नहीं है दोस्तों, ये आंकड़ा सिर्फ 5% है। तो इससे ये साबित होता है यहाँ का जो इंडिया का जो अमीर है वो अमीर बनता ही जाता है और जो गरीब इंसान है वो गरीब से गरीब बनता जाता है। अगर आपको सही से समझना है कैसे हम इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते, कैसे हम उन 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं, क्या है उन 5% लोगों के पास जिनके पास आज भी इंडिया की 95% प्रॉपर्टी है और क्या नहीं है उन 95% लोगों के पास जिसके पास सिर्फ 5% प्रॉपर्टी है। तो हम इस बात को डिटेल्स में देखेंगे और समझेंगे सही मामले में वेल्थ कैसे क्रिएट की जाती है और किन किन बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हम सही वेल्थ बना सकते हैं। आगे की वीडियोस में हम इस सारे डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरा ये जानकारी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।